हेलो स्टूडेंट्स। समर वैकेशन के बाद आपका जो साइंस के अंदर टॉपिक स्टार्ट होगा उसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस चैप्टर के अंदर लाइट किसे बोलते हैं, लाइट किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज लाइट। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड अलाउज अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। मतलब लाइट जो है वो एक एनर्जी की फॉर्म है और उसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात है कि लाइट की स्पीड क्या होती है। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसे और समझेंगे तो इसका मतलब क्या है कि लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल सकती है। अगर हम एग्जैक्ट बात करें इसकी स्पीड, तो इसकी स्पीड होती है एग्जैक्ट 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड होती है किसमें, वैक्यूम में। अब पॉइंट आता है कि वैक्यूम किसे बोलते हैं। तो वैक्यूम एक ऐसा स्पेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना आपकी एयर होती है, ना ही आपके डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। मतलब वहाँ पे कुछ नहीं होता, ना एयर ना आपके डस्ट पार्टिकल्स। एक ऐसा कमरा जिस कमरे में से हम एयर बाहर निकाल लें, सारे के सारे डस्ट पार्टिकल्स बाहर निकाल लें, सब कुछ बाहर निकालने के बाद उस कमरे में क्या बनेगा, वैक्यूम बनेगा। तो एक ऐसा कमरा जिसमें कुछ भी नहीं है, उस कमरे के अंदर जो लाइट की स्पीड होगी वो कितनी होगी आपकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। वैक्यूम में और एयर में कुछ खास अंतर नहीं होता। ठीक है। अगर एक कमरे में एयर है और एक कमरे में वैक्यूम है तो लाइट की स्पीड में कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं पड़ता। ठीक है। लगभग लगभग बराबर ही होती है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। इसका मतलब क्या है कि लाइट को चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, अगर आप किसी कमरे में हैं और आपने उस कमरे में वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो वहाँ पे ना तो हवा है, ना आपके पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं। तो अगर आप उस मीडियम में लाइट जलाएंगे तो उस मीडियम में लाइट एक कोने से दूसरे कोने तक आराम से पहुँच जाएगी। तो लाइट को चलने के लिए ना तो हवा चाहिए ना पानी चाहिए। ठीक है। अगर मीडियम हो तो भी सही है, अगर मीडियम ना भी हो तो भी सही है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये जो लिखा हुआ है लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या है। आपने देखा होगा कि किसी बंद कमरे में अगर किसी दीवार में छेद हो रहा हो तो उस दीवार से जब लाइट आती है तो बिल्कुल स्ट्रेट आती है। आपने क्लास 9 में पढ़ा था टिंडल इफेक्ट। क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है टिंडल इफेक्ट। इसके अंदर क्या था कि अगर किसी बंद कमरे में कोई दीवार में छेद हो रहा है और बाहर से आपका कोई सोर्स ऑफ एनर्जी आ रही है, लाइट आ रही है, तो लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, बिल्कुल चलती है। लाइट का स्ट्रेट लाइन में चलना हम इसके हेल्प से समझ सकते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका लाइट कैन ट्रेवल इन वाटर, ग्लास, ऑयल एंड क्लियर प्लास्टिक। जो लाइट है वो वाटर में चल सकती है, ग्लास में चल सकती है, ऑयल में चल सकती है और एक ऐसी प्लास्टिक जो बिल्कुल साफ है उसमें चल सकती है। अगला पॉइंट है द मीडियम इन विच लाइट कैन नॉट पास इज कॉल्ड ओपैक मीडियम। एक ऐसा मीडियम जहाँ पे लाइट पास हो ही नहीं सकती उसे बोल देंगे ओपैक मीडियम। अगर आपका एक कोई प्लास्टिक का बॉक्स है और वो ब्लैक कलर का है, पूरा ब्लैक, तो इसमें कोई लाइट पास नहीं हो पाएगी। ठीक है। एक ऐसा मीडियम जिसमें से लाइट पास नहीं हो पाती उसे बोल देंगे ओपैक मीडियम। अगर आप एक लकड़ी का कोई, अगर आप कोई प्लास्टिक का बॉक्स लेंगे और उस बॉक्स के अंदर बिल्कुल काला पेंट कर देंगे तो उस पेंट से जो लाइट है वो पास नहीं हो पाएगी। उस काले पेंट को बोल रहे हैं हम ओपैक मीडियम। ठीक है। तो ये था आपका लाइट का बेसिक। अब हमें जो उसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है वो पढ़ना है रिफ्लेक्शन किसे बोलते हैं। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर डिफरेंस क्या है। तो ध्यान से समझिए एक बार कि आपके पास कोई प्लेन मिरर है, यहाँ पे ये पॉलिश हो रही है, ये पीछे क्या हो रही है, पॉलिश। प्लेन मिरर से बोलते हैं जहाँ पे अपना आप चेहरा देखते हैं, जहाँ पे अपना आप चेहरा देखते हैं सुबह उठ के, उसे बोल देंगे प्लेन मिरर। अगर कोई लाइट की रे प्लेन मिरर पे आती है
और टकरा कर जिस मीडियम में से आई उसी मीडियम में उल्टी चली जाए, इसे बोल देंगे रिफ्लेक्शन। अगर कोई लाइट की रे किसी स्मूथ सरफेस पे टकराकर अगर कोई लाइट की रे किसी स्मूथ सरफेस पे टकराकर जिस मीडियम में से आई थी उसी मीडियम में वापस चली जाए, उसे बोल देंगे रिफ्रैक्शन। और सेकंड पॉइंट है रिफ्रैक्शन। इसको आप समझो, अगर आपके पास यहाँ कोई पानी का टैंक है, इसमें वाटर भरा हुआ है, लाइट की रे आई और लाइट की रे आने के बाद अगर इस मीडियम में आर पार होगी, यहाँ पे क्या था, लाइट आई टकराएगी और उसी मीडियम में उल्टी चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे बाहर क्या है, एयर है ना, तो एयर में से आई और टकराने के बाद कहाँ चली गई, एयर में चली गई। लेकिन यहाँ बाहर एयर है और अंदर क्या है, वाटर है, तो लाइट आई एयर में से टकराने के बाद इस सरफेस पे कहाँ चली गई, वाटर के अंदर। अगर लाइट की रे टकराने के बाद जिस मीडियम में से आई थी उसी में चली जाए वापस, तो बोल देंगे रिफ्लेक्शन। और टकराने के बाद जिस मीडियम में से आई थी उससे दूसरे मीडियम में चली जाए, उसे बोल देंगे रिफ्रैक्शन। अब इससे कुछ पॉइंट्स भी हैं जिसको हम कल कवर करेंगे। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू।